सांसद के रूप में डॉक्टर केपी यादव के रूप में हम जनता का अभिवादन करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपनी जिज्ञासा भी अगले क्रम में रखेंगे। डॉक्टर दीप्ति सुराना जोरदार करतल ध्वनि से हमारे निर्वित्तमान सांसद डॉक्टर केपी यादव का अभिनंदन करें। डॉक्टर दीप्ति सुराना अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। इसके बाद पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव अपनी जिज्ञासा रखेंगे। माइक पास में रखे हुए। हेलो, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जाने अनजाने में किए गए कर्मों का प्रायश्चित कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। जाने और अनजाने में जो होता है, सबसे पहले तो हमारे जाने हुए दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। अनजाने में हुए दोष इतने बड़े नहीं होते हैं जो अक्षम हो जाए। जो जानकर अपराध किए जाते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वे क्षमा के योग्य नहीं होते। और जब कभी हमें कोई जाने अनजाने में दोष करना पड़ता है तो हमें हानि लाभ का बैलेंस मिलाना चाहिए। जैसे मैं डॉक्टरों को हमेशा कहा करता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा मरीज आया, कोई महिला आई, गर्भवती महिला है, और ऐसा है कि आपको एक को मारना पड़ेगा तो एक बचेगा, अन्यथा दोनों मरेंगे। और वहाँ फैसला लेना है, निर्णय। दो में से यदि एक को नहीं मारोगे तो दोनों मर जाएंगे। एक मर नहीं रहा है, एक को मारना है। मर रहा है तो फिर तो कोई विकल्प है ही नहीं, लेकिन दोनों में से एक को मारना है, ये निर्णय करना है। और यदि ये निर्णय नहीं करते हो तो दोनों मरेंगे। तो दोनों मर दिया जाए कि एक को मारने का निर्णय लिया जाए। आप लोग क्या लेते हैं? एक को बचाने का निर्णय। अब ये निर्णय एक को जो मारने का फैसला हुआ है, ये जानकर हुआ कि अनजाने में? जानकर हुआ, बुद्धिपूर्वक हुआ। लेकिन इस व्यक्ति इसका पाप का कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक को मारा नहीं है, आपने एक को बचाया है। बस ये फैसला हमें किसी भी कार्य करते समय लेना चाहिए, तो जानकर के भी किया हुआ अपराध क्षम्य हो जाता है।